आज जो भारत है उसकी एक हिस्ट्री है। मुगल एम्पायर, ब्रिटिश राज, इंडिपेंडेंस। लेकिन इससे पहले एक और हिस्ट्री है जो स्कूल की किताबों में नहीं है। वो हिस्ट्री शुरू होती है आज से 17 लाख साल पहले, जब इस जमीन पर पहला कदम रखा गया। वो कदम किसी राजा का नहीं था, किसी प्रॉफिट का नहीं था, किसी वॉरियर का नहीं था। वो कदम था एक ऐसे प्राणी का जो अभी पूरी तरह इंसान नहीं बना था, लेकिन उसके हाथ में था एक पत्थर का औजार जो उसने खुद बनाया था। चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर एक छोटी सी नदी के किनारे आज भी वो औजार जमीन में दबे हैं। नर्मदा नदी के किनारे भारत का एकमात्र एंशिएंट ह्यूमन स्कल आज भी एक म्यूजियम में रखा है, जिसे पूरी दुनिया के स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। अंडमान आइलैंड्स पर एक ऐसी ट्राइब है जो 65,000 साल से किसी से नहीं मिली, जिनके जीन्स में वो रहस्य है जो भारत की असली फर्स्ट स्टोरी बताता है। और मध्य प्रदेश की एक गुफा में 750 से ज्यादा रॉक पेंटिंग्स हैं जो 1 लाख साल पुरानी है। ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बताते हैं जो किसी बॉलीवुड फिल्म से बड़ी है। भारत में पहले इंसान कहां से आए, कैसे आए और वो कौन थे? आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका में एक स्पीशीज थी, होमो इरेक्टस। वो अब तक का पहला इंसान था जो 2 पैरों पर चलता था, जो आग जानता था, जो औजार बनाता था। और वो एक दिन अफ्रीका से निकला। किसी ने उसे नहीं बताया कि कहां जाना है। कोई मैप नहीं था, कोई प्लान नहीं था, बस भोजन की तलाश, पानी की तलाश, जीवन की तलाश। और वो चलता रहा, मिडिल ईस्ट से, अरेबिया से, ईरान से, और एक दिन वो जमीन पर पहुंचा जिसे आज हम भारत कहते हैं, अत्तिरमपक्कम, जहां 17 लाख साल पुराना सबूत मिला। तमिलनाडु, चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर, कोरतलैयार नदी का किनारा, एक छोटा सा गांव अत्तिरमपक्कम। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट नाम के एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट यहां आए। उन्हें कुछ अजीब पत्थर मिले। उन्होंने गौर से देखा, ये पत्थर नेचुरल नहीं थे, किसी ने इन्हें तराशा था, किसी ने इन्हें शेप दिया था। ये स्टोन टूल्स थे। और जब मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने इनकी एज निकाली तो वो हैरान रह गए। ये टूल्स 15 लाख साल पुराने थे। बाद की स्टडीज में और पुराने टूल्स मिले, करीब 17 लाख साल पुराने। इसका मतलब भारत में इंसानों का इतिहास 17 लाख साल पुराना है। वो डिस्कवरी जिसने दुनिया को चौंकाया। 2018 में एक इंडियन टीम ने नेचर जर्नल में एक पेपर पब्लिश की। शांति पप्पू, शर्मा सेंटर फॉर हेरिटेज एजुकेशन, चेन्नई की लीड में। उन्होंने अत्तिरमपक्कम में 7,200 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स की डिटेल्ड स्टडी की और उन्होंने पाया यहां 3,85,000 साल पहले लेवलॉइस टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी। लेवलॉइस टेक्नोलॉजी एक एडवांस्ड स्टोन टूल टेक्निक जिसे पहले सिर्फ निएंडरथल्स और अर्ली होमोसेपियंस से जोड़ा जाता था, लेकिन यहां भारत में यही टेक्नोलॉजी अफ्रीका के साथ साथ इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई। इसका मतलब भारत के अर्ली ह्यूमंस उतने ही इंटेलिजेंट थे जितने अफ्रीका और यूरोप के। वो भारत जो तब था। 17 लाख साल पहले का भारत आज जैसा नहीं था। यहां घने जंगल थे, बड़ी बड़ी नदियां थीं। स्टेगोडॉन एक विशाल हाथी यहां चरता था। जायंट बियर्स और सेबर टूथ्ड कैट्स यहां रहते थे। और उस जंगल में एक छोटा सा ग्रुप होमो इरेक्टस अपनी जिंदगी जी रहा था, पत्थर के औजार बनाकर, शिकार करके, नदियों के किनारे रहकर। 1982 दिसंबर का महीना, मध्य प्रदेश, सीहोर डिस्ट्रिक्ट, हथनोरा विलेज, नर्मदा नदी के किनारे। अरुण सुनाकिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक जियोलॉजिस्ट, अपना काम कर रहे थे और अचानक उनकी नजर कुछ अजीब पर पड़ी। जमीन में एक हड्डी का टुकड़ा। उन्होंने उसे ध्यान से निकाला। ये एक स्कल का हिस्सा था, लेकिन ये किसी मॉडर्न ह्यूमन का नहीं था। सुनाकिया जानते थे ये कुछ बहुत स्पेशल है। नर्मदा ह्यूमन, भारत का अकेला एंशिएंट फॉसिल, वो स्कल जिसे बाद में नर्मदा ह्यूमन का नाम दिया गया, भारत में मिला पहला और अब तक का एकमात्र एंशिएंट होमिनिन फॉसिल है। इस स्कल की एज 2.5 लाख से 5 लाख साल के बीच आंकी गई है। इसकी हड्डियां मोटी थीं, ब्राउ रिजेस भारी थे, होमो इरेक्टस जैसे, लेकिन ब्रेन साइज 1200 से 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, जो लगभग मॉडर्न ह्यूमंस जितना है। यानी ये एक ट्रांजिशनल बीइंग था, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस के बीच का। कुछ साइंटिस्ट्स इसे होमो इरेक्टस कहते हैं, कुछ होमो हाइडलबर्गेंसिस, कुछ कहते हैं ये एक एंटायरली डिफरेंट स्पीशीज हो सकती है। पीकिंग मैन चाइना में, जावा मैन
इंडोनेशिया में, नर्मदा ह्यूमन, इंडिया में। तीनों एक ही टाइम पीरियड के, तीनों होमो इरेक्टस फैमिली के, लेकिन जावा मैन और पीकिंग मैन को दुनिया जानती है। चाइना और इंडोनेशिया के स्कूल में पढ़ाया जाता है। नर्मदा ह्यूमन को आज भी ज्यादातर भारतीय नहीं जानते। वो अधूरी खोज। सोनाकियानवी डिस्कवरी के बाद नर्मदा वैली में और खुदाई हुई। 1998 में एक कॉलर बोन मिली, 2005 में एक और, 2010 तक थाई बोन और आर्म बोन के टुकड़े, लेकिन अभी भी सिर्फ यही फ्रैगमेंट्स हैं। पूरे भारत में इतनी बड़ी सिविलाइजेशन की जमीन पर सिर्फ एक ह्यूमन फॉसिल। क्यों? क्योंकि इंडिया की जमीन एसिड सॉइल है, फॉसिल्स प्रिजर्व नहीं होते, इसीलिए हजारों स्टोन टूल्स मिले हैं, लेकिन हड्डियां नहीं। अब सवाल यह है, जब होमो इरेक्टस भारत में था तो होमो सेपियंस कब आए? हम मॉडर्न ह्यूमंस कब पहुंचे इस जमीन पर? इसका जवाब दो जगहों से मिलता है, एक डीएनए से, दूसरा अंडमान आइलैंड से। आउट ऑफ अफ्रीका, वो महायात्रा। 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका में पैदा हुए, लेकिन लंबे समय तक वो अफ्रीका में ही रहे। फिर करीब 70,000 साल पहले एक ग्रुप निकला, रेड सी पार किया, अरेबिया में आए, ईरान के रास्ते या कोस्टल रूट से भारत पहुंचे। 65,000 साल पहले कोस्टल रूट, समुद्र के किनारे किनारे। साइंटिस्ट्स का मानना है पहले होमो सेपियंस जो इंडिया आए वो समुद्र के किनारे किनारे आए। ईस्ट अफ्रीका की कोस्ट, अरेबियन पेनिनसुला, पाकिस्तान की कोस्ट, इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट। वो कोस्ट लाइन फॉलो करते थे क्योंकि वहां सी फूड था, पानी था, रास्ता क्लियर था, और वो इतने फास्ट मूव किए कि 65,000 साल पहले वो इंडिया पहुंचे, 50,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया। वो सबूत जो अंडमान आइलैंड्स में मिला। अंडमान आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है, इंडिया से करीब 1400 किलोमीटर दूर। यहां रहती है जारावा ट्राइब, ओंग ट्राइब, ग्रेट अंडमानीज। ये ट्राइब्स किसी से नहीं मिलती, आइसोलेटेड है, और 2003 में साइंटिस्ट्स ने इनका डीएनए एनालाइज किया। जो मिला वो शॉकिंग था। इन ट्राइब्स का डीएनए दुनिया के किसी भी मॉडर्न पॉपुलेशन से मेल नहीं खाता। ये एक एंशिएंट लीनिएज है जो 65,000 साल से आइसोलेटेड है। यानी जब पहले होमो सेपियंस इंडिया आए, उनमें से कुछ अंडमान आइलैंड्स गए, वो वहां रहे और वो वहीं रहे 65,000 साल तक, बिना किसी बाहरी मिलावट के। ये लोग लिटरली पहले इंडियंस के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हो सकते हैं। एक और शॉकिंग डिस्कवरी, 2016 में इंडियन रिसर्चर्स ने पाया कि जारावा और ओंग ट्राइब्स के डीएनए में एक ऐसे एंशिएंट ह्यूमन के जीन्स हैं जो निएंडरथल भी नहीं, डेनिसोवन भी नहीं, कोई और ही स्पीशीज थी। हम अभी भी नहीं जानते वो कौन थे। मध्य प्रदेश, भोपाल से 45 किलोमीटर दूर विंध्य की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जो शायद भारत की सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, भीमबेटका। 750 से ज्यादा रॉक शेल्टर्स 10 किलोमीटर के एरिया में फैले, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो पेंटिंग्स जो 1 लाख साल पुरानी है। भीमबेटका की गुफाओं में पेंटिंग्स हैं। कुछ पेंटिंग्स 10,000 BCE की हैं, कुछ 30,000 साल पुरानी, और कुछ शेल्टर्स 1 लाख साल से भी पहले इनहैबिटेड थे। इन पेंटिंग्स में है शिकार के सीन्स, जानवर, इंसानी आकृतियां, डांस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पेंटिंग्स बताती हैं कि उस वक्त के इंसान सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे, वो एक्सप्रेस कर रहे थे। वो अपनी स्टोरी पत्थर पर लिख रहे थे। V.S. वाकणकर, वो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जिसने भीमबेटका खोजा। 1957। V.S. वाकणकर एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेन में सफर कर रहे थे। खिड़की से बाहर देखा, पहाड़ियों में कुछ रॉक फॉर्मेशंस दिखे। उन्हें याद आया स्पेन और फ्रांस में उन्होंने ऐसी ही फॉर्मेशंस देखी थी जहां प्री हिस्टोरिक केव्स थीं। वो उतर गए, वो गए, और उन्होंने जो पाया वो भारत की प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर था। भीमबेटका, जिसे पहले लोग बुद्धिस्ट साइट समझते थे, एक्चुअली इंडिया का सबसे पुराना इनहैबिटेड ह्यूमन साइट था। भीमबेटका की वो बात जो कोई नहीं बताता। भीमबेटका की पेंटिंग्स में एक कंटिन्यूटी है। एक ही जगह पर अलग अलग टाइम पीरियड्स की पेंटिंग्स, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, हिस्टोरिक पीरियड, यानी एक ही जगह पर हजारों साल तक अलग अलग जेनरेशंस के इंसान रहे। वो एक दूसरे से अलग थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन सब ने उसी पत्थर पर अपनी कहानी लिखी। जैसे वो जमीन उनसे कह रही थी, यहाँ लिखो, यहाँ रहो, यहाँ जियो।
आंध्र प्रदेश, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, जुरेरू रिवर वैली, ज्वालापुरम। यहाँ की स्टोरी आपको पता है अगर टोबा डॉक्यूमेंट्री देखी है। 74,000 साल पहले टोबा सुपर वॉल्केनो फटा। पूरे इंडिया में 6 से 8 मीटर राख गिरी, लेकिन ज्वालापुरम में उस राख के नीचे और उसके ऊपर 15,000 से ज्यादा स्टोन टूल्स मिले। इसका मतलब इंसान यहाँ टोबा से पहले भी थे और टोबा के बाद भी। उन्होंने टोबा सर्वाइव किया और उनके टूल्स अफ्रीकन मिडिल स्टोन एज टूल्स जैसे थे। यानी भारत में जो अर्ली ह्यूमंस थे वो शायद अफ्रीका से आए होमो सेपियंस थे, जो टोबा से भी पहले 77,000 ईयर्स पहले इंडिया में थे। सोन वैली मध्य प्रदेश का और सबूत, मध्य प्रदेश, सोन रिवर वैली, धाबा साइट। यहाँ 80,000 से 65,000 साल तक बिना किसी ब्रेक के स्टोन टूल्स की कंटिन्यूअस प्रेजेंस, यानी टोबा के दौरान भी इंसान यहाँ था। इंडिया ने ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करने में हेल्प की। 65,000 साल पहले जो पहले होमो सेपियंस आए वो पूरी स्टोरी नहीं है। उसके बाद भी कई वेव्स में लोग इंडिया आते रहे। दूसरी वेव वेस्ट एशिया से। लास्ट आइस एज के बाद करीब 10,000-12,000 साल पहले वेस्ट एशिया से वेस्ट एशियन हंटर गैदरर्स इंडिया आए। ये वो लोग थे जो बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के हिस्से बने। इनका डीएनए आज भी साउथ एशियन पॉपुलेशंस में मिलता है। तीसरी वेव सेंट्रल एशिया से। करीब 3,500-4,000 साल पहले सेंट्रल एशिया के स्टेपी पैस्टोरलिस्ट्स इंडिया आए। ये वो लोग थे जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस लेकर आए। इनका कनेक्शन वैदिक कल्चर से जोड़ा जाता है। ये टॉपिक हाईली डिबेटेड है। डिफरेंट स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज हैं। आज का इंडियन कितनी लेयर्स का? जेनेटिक स्टडीज के अनुसार आज का एवरेज इंडियन कम से कम 3 एंशिएंट पॉपुलेशंस का मिक्स है। पहले एंशिएंट साउथ इंडियंस जो 65,000 साल पहले आए। दूसरे एंशिएंट नॉर्थ इंडियंस जो वेस्ट एशिया से आए। तीसरे बाद की माइग्रेशंस। हम एक सिंपल स्टोरी नहीं है, हम हजारों सालों की माइग्रेशंस, मीटिंग्स और मिक्सिंग का नतीजा है। अंडमान आइलैंड्स में एक और आइलैंड है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ रहती है सेंटिनलीज ट्राइब। ये ट्राइब किसी से नहीं मिलती। जो भी इनके आइलैंड के पास जाता है वो तीर चलाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके आइलैंड के 3 नॉटिकल माइल्स के अंदर जाना इल्लीगल किया है। ये लोग शायद उन्हीं पहले इंडियंस के डिसेंडेंट्स हैं जो 65,000 साल पहले आए थे। 65,000 सालों में पूरी दुनिया बदल गई। सिविलाइजेशंस उठी और गिरी, एम्पायर्स बने और टूटे, लेकिन वो उसी आइलैंड पर उसी तरह जी रहे हैं जैसे टाइम उनके लिए रुक गया हो। 17 लाख साल, इतना पुराना है इंडिया का इंसानों से रिश्ता। तमिलनाडु की उस नदी के किनारे से जहां होमो इरेक्टस ने पत्थर तराशा, नर्मदा के उस किनारे से जहां अकेला फॉसिल आज भी बोलता है, भीमबेटका की उन गुफाओं से जहां हजारों साल की पेंटिंग्स एक साथ हैं, अंडमान आइलैंड्स के उन जंगलों से जहां 65,000 साल पुरानी लीनिएज आज भी जी रही है। भारत सिर्फ एक कंट्री नहीं है, भारत इंसानियत के सबसे पुराने घरों में से एक है और इस घर की कहानी अभी पूरी तरह नहीं लिखी गई। हर साल नई खुदाई होती है, नई टूल्स मिलते हैं, नई डीएनए स्टडीज आती हैं और हर बार इंडिया का इतिहास और पुराना निकलता है। वो पत्थर जो अतिरम पक्कम में जमीन में दबे हैं और भी हैं, वो कहानियां जो भीमबेटका की दीवारों पर हैं और भी हैं, और वो रहस्य जो अंडमान आइलैंड्स के जंगलों में है अभी तक कोई नहीं जानता। भारत की असली पहली कहानी अभी शुरू हो रही है।